संदीप सर भी जुड़ गए। डॉक्टर संदीप, बहुत स्वागत। सर, तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि मतगणना स्थल पर जो है वो माला, मिठाई और साथ में लाठी लेकर के जाना है। यानी माला, मिठाई, लाठी सब लेकर के पहुंचिए, परिस्थिति उस तरीके वाली है। मतगणना के एक दिन पहले अगर मुख्यमंत्री का चेहरा, जिसको घोषित किया गया हो महागठबंधन की तरफ से, और वो इस तरीके की चिंता जाहिर करे कि भाई ये बयान कोई भी व्यक्ति सामान्य परिस्थिति में तो नहीं देगा, अगर कोई डर नहीं होगा, कोई चिंता नहीं होगा, और उसके हालात बनाए गए जिस तरीके से स्ट्रांग रूम के बाहर, स्ट्रांग रूम में लगे सीसीटीवी कैमरे ऑफ किए गए, मूवमेंट्स बहुत सारी हुई जो संदेहास्पद रही। फिर देश का गृह मंत्री एक राज्य में जाकर के बैठा रहे 7-7 दिन, 8-8 दिन, इलेक्शन कराए, और फिर उन जगहों पर जहां पर वो मीटिंगें करें वहां के सारे सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवी कैमरों को ढका जाए कपड़ों से, कागज से। इनफैक्ट लिफ्ट तक की सीसीटीवी ढक दी गई। तो ये परिस्थितियां कितनी सामान्य मानी जाए। जितनी मेहनत चुनाव में करता है विपक्ष, उससे ज्यादा मेहनत उसको चुनाव के बाद ईवीएम की रखवाली और फिर मतगणना स्थल पर जाकर के करना पड़ रहा है, मतगणना कराने के लिए करना पड़ रहा है। यही लोकतंत्र है भारत का। इसी तरीके से चुनाव होंगे तो फिर इस चुनाव के मायने क्या रहते हैं, और ऐसे में कैसे महागठबंधन की जीत कही जा सकती है, या बदलाव की जो बात कही जा सकती है वो कैसे संभव होगा। जी, राम प्रकाश जी, आप सभी को नमस्कार। देखिए, एक बात तो स्पष्ट है, जो आपने पहला सवाल किया कि लाठी, मिठाई और माला लेके जाइए, एकदम सही है। भारत की जनता ने तय कर लिया, तेजस्वी यादव का जो स्टेटमेंट है साफ-साफ है कि डरना बंद करना होगा। वो एक विज्ञापन आता है ना, डर के आगे जीत है। विज्ञापन वाले ज़्यादातर ये सब फिलॉसफी और इस तरह की चीज़ों से ही चीज़ें लेते हैं। तो ये डर जो इन लोगों ने बैठा रखा है ना लोगों के मन में, और डर की जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अब जनता उसके पार जा चुकी है, उसके बियॉन्ड जा रही है। और जनता जो है किसी भी मामले में आप राम प्रकाश जी ले लीजिए, आप अगर डरने लगते हैं तो थोड़ा-थोड़ा मरने लगते हैं। उस मरना नहीं होगा आपको आमने-सामने, जब आपके मुद्दे सही हैं, जब आपका नैरेटिव सही है, जब आप जानते हैं कि सही हैं, और मैं आपको कहूँ कि नहीं राम प्रकाश जी आप गलत हैं, तो आपकी ये ज़िम्मेदारी है कि आप मजबूती से उस पे खड़े रहिए। जब आप जनता जनता की दवाई, कमाई, पढ़ाई की बात करते हैं, जब नौकरी की बात करते हैं, हॉस्पिटल की बात करते हैं, स्कूल्स की बात करते हैं, सड़क की बात करते हैं, अ, उम, अ, घरों की बात करते हैं, ज़मीन की बात करते हैं, तो आप कैसे गलत हो सकते हैं? पहली बात। इतना वोटर सामने निकल के आया, हर जाति के लोग, धर्म के लोग, संप्रदाय के लोग, अब पार्टियों की सीमा तोड़कर इस बार उन्होंने महागठबंधन को वोट दिया है। क्योंकि उनका जो नैरेटिव है, उनका जो मामला है, वो जनता को बनाने का, और यही नहीं, उसने डिलीवर भी किया, 5 लाख नौकरियाँ दी हैं। मैं आपको बताऊँ कि जो बॉर्डरिंग बिहार से सटे हुए उत्तर प्रदेश के जिले हैं, उसके बहुत सारे युवाओं को नौकरी मिली है। उत्तर प्रदेश सरकार उनको नौकरी नहीं दे पाई है, तो उस बच्चे जाके वहाँ नौकरियाँ कर रहे हैं। दूसरा जो आपने सवाल पूछा कि ये देश इससे कैसे निकलेगा और इस तरह की चीज़ें होंगी तो चुनाव का क्या मतलब है? देखिए, इस देश में 2014 के बाद की जो राजनीति हो रही है, उसमें जो चुनाव है उनको इवेंट बना दिया गया है। मुझे तो याद नहीं है, मैं रेगुलर अखबार पढ़ता था। इनफैक्ट मैं अपनी कार में रेडियो भी सुनता था। मुझे नहीं याद है कि पिछले 4-5 सालों से मैं रेडियो चलाता ही नहीं हूँ, ना ही कुछ सुनता हूँ, क्योंकि मैं न्यूज़ अक्सर सुना करता था। इन्होंने हर प्लेटफ़ॉर्म को प्रोपेगेंडाइज़्ड कर दिया। हर प्लेटफ़ॉर्म जो है ना भारत का, वो सच को छोड़ के खाली प्रोपेगेंडा फैलाने पे लगा है, चाहे ऑल इंडिया रेडियो हो, और इससे वो पॉलिटिक्स करते हैं। तो जब आप सत्ता के हर टूल को पॉलिटिसाइज़ कर देते हो, तो देश बचता कहाँ है? इन्होंने देश को मार डाला है। वही उसी लाठी की बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव की, उसी लाठी से बचाना होगा। क्योंकि आज आप डरना बंद कर दोगे कि मौत हो जाएगी, हम डरेंगे, लड़ेंगे नहीं, तो फिर ये आपको कुचलते रहेंगे, मारते रहेंगे, कायर लोग हैं। तो ये देखिए ना, चाहे ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन आप देख सकते हैं, दूरदर्शन का न्यूज़ सुन लीजिए। आप दूरदर्शन का बांग्ला न्यूज़ सुन लीजिए, मैं बांग्ला समझता हूँ, बोलता पढ़ता हूँ सब कुछ। बांग्ला में जो न्यूज़ आता है, उसको मैं देखता हूँ तो पूरा एजेंडा उसका दिल्ली से तय होता है और कलकत्ता में डिलीवर होता है। ऐसे ही पूरे रीजनल चैनल्स को, न्यूज़ चैनल्स को, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है और जहाँ इनकी सरकार नहीं है, पूरा प्रोपेगेंडा करते हैं। कोई मशीनरी नहीं छोड़ी, हर स्ट्रक्चर पर कब्जा कर लिया। देखिए ज्यूडिशरी का हाल, देखिए कार्यपालिका का हाल, देखिए आप पत्रकारिता का हाल। आप ही अभी बोल रहे थे कि हर जगह ये प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री बोलते रहते हैं। मुझे तो याद नहीं है राम प्रकाश जी, मैं अखबार पढ़ता हूँ रेगुलर। मैंने अखबार पढ़ना भी छोड़ दिया पिछले 10 सालों से। और मैं आपको बताऊँ कि कोई अखबार नहीं पढ़ता हूँ, और हर अखबार, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो क्रेडिबिलिटी की बात करता था, अब वो बिक के छपा करता है भारत में, और इसलिए कुछ बचा नहीं है। तो इन्होंने
हर चीज़ को आपके दिमाग को हाइजैक कर लिया, आपके हर स्पेस को हाइजैक कर लिया है। ऐसी स्थिति में लाठी ही आपको बचाएगी, आपका जो एक भीतर का जो भाव है ना, जो आपको माने आपको गाइड करता है, वो आपको बचाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप देखिए ना कि ये क्यों जीतेंगे भाई? अब ये लोग 2 नैरेटिव दे रहे हैं जो मुझे समझ में आ रहा है। एक तो उन्होंने पैसा दे दिया, कैश दे दिया और 10,000 ट्रांसफर कर दिया उसपे। अरे भाई बिहार में लोग मर रहे हैं छोटी-छोटी चीज़ों के लिए वहाँ गुजरात में अभी मैं चेन्नई एयरपोर्ट पे मिला 2 लड़कों से बिहार के दरभंगा के थे। संयोग से तमिलनाडु के चेन्नई में मिला एक लड़का चाय बेच रहा था, वो भी दरभंगा के साइड का था। फिर बिहार में माने ये बच्चे प्रवासी मज़दूर हैं, उनकी डिग्निटी वहाँ पर नहीं रहती है। रोज़गार चूँकि नहीं है, तो ये मजबूरी में दूर-दूर ट्रेन पकड़ के जाते हैं, अमानवीय स्थिति में रहते हैं। ऐसा नहीं कि कोई बहुत बढ़िया स्थिति में रह रहे हैं वहाँ। हर कोई रोज़गार चाहता है, जाति, संप्रदाय, धर्म से परे होकर अगर उसको उसके घर में, राज्य में 25,000 30,000 की नौकरी मिले, पढ़ाई-लिखाई मिले, युवा एकदम मजबूत हैं देखने में, लेकिन उनको नहीं आईटीआई, पॉलिटेक्निक, ना इंजीनियरिंग कर सकते हैं। जो भी बिहार के लोग हैं, वो बाहर अपने बच्चों को इंजीनियरिंग करने के लिए साउथ के राज्यों में भेजते हैं। सब कुछ कोलैप्स हो चुका है। आप जंगल राज की बात करते हो, जंगल राज के बाद तो आपने और भी बदहाल और बिहार कर दिया है। कहते हो कि बिहार में बहार है, लेकिन हकीकत में बहुत ही बुरा हाल है। तो 2-3 बातें मैं कहना चाह रहा हूँ। एक तो ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के साथ सिम्पैथी होगी और कह रहे हैं कि नीतीश के साथ बुरा किया। अरे नीतीश ने अपने साथ बुरा करवाया है। नीतीश को क्या मजबूरी थी कि वो छोड़ के महागठबंधन गए वहाँ बीजेपी में। नीतीश कुमार को कोई सिम्पैथी नहीं है, सब बेकार की बातें हैं। ना ही नीतीश कुमार के लिए महिलाएँ वोट डालने के लिए आई हैं। चाहे वो आशा हो, चाहे जीविका दीदी हो, चाहे कोई हो। दूसरी बात जो लोग कह रहे हैं कि नहीं बीजेपी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। बीजेपी ने क्या किया कि परफॉर्मेंस करेगी? केंद्र के लेवल पर क्यों म प्रधानमंत्री ने कितने वादे किए। इनफैक्ट बिहार के युवाओं को उन्होंने ठगा है, ना ही स्पेशल राज्य का दर्जा की बात तो बहुत करते रहे, ये करेंगे, वो करेंगे, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी तक नहीं खोल पाए वो। कांग्रेस ने खोला था वो 2 जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी चल रही हैं वो, सर और लेकिन कुछ भी नहीं सवाल खोल ये पाए। उठता है संदीप सर, हाँ, सवाल ये खड़ा हो जाता है कि परफॉर्म करें या न करें, इलेक्शन तो जीत रहे हैं ना। भाई केंद्र नहीं में लेकिन 2 करोड़ नौकरियों से लेकर के तमाम वादे रहे, सबने देखा, और फिर वो किस नहीं मैं बेशर्मी के साथ 400 पार के दावे किए जा रहे वही थे। वही मैं बता रहा हूँ राम प्रकाश जी कि 400 उसमें भी गड़बड़ियाँ थी। उसमें भी 40 दो 240 जो आया है, ये 2020 का बिहार चुनाव भी नहीं जीते थे, 2024 का लोकसभा चुनाव भी नहीं जीते हैं। अब बताइए कि मैथ्यूस फरेरो 10 बूथ पे 22 वोट डालती है। कोई जवाब क्यों नहीं आ रहा है चुनाव आयोग की तरफ से? क्या उनके खिलाफ बिल्कुल, इसी बिल्कुल, मामले बिल्कुल। पर केस चला के जेल नहीं भेजना चाहिए? आप तो दूसरों को छोटे-छोटे मुद्दों पे डराते हो, धमकाते हो, ईडी, सीबीआई, आईटी कहाँ गई आपकी? तो ये पूरा मैंने मैंने कहा ना राम प्रकाश जी की जो तेजस्वी हुँ, का बयान है हुँ, वो डर के आगे जीत का बयान है। वो ये बयान है बिल्कुल। कि आप भैया डरना बंद करो, आओ सामने से लड़ो। अब हम जब बात कर रहे हैं नौकरियों की, रोजगार की, दवाई, कमाई, पढ़ाई की तो ये कौन होते हैं रोकने वाले? बिहार हमारा, हम बिहार को बनाएँगे। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बाहर के आने वाले लोग, गुजरात से आने वाले लोग। गुजरात का मॉडल तो ऐसे ही एक फुसफुसा मॉडल है और ये बिहार के बदलने की बात कर रहे हैं तो मतलब ये जो करते रहे हैं ना, ये जो मैनिपुलेशन चल रहा है हर लेवल पर, वो उसी का परिणाम है और ये जो आप देख रहे हो ना कट्टे के बाद ये जो चुनाव का एग्जिट पोल का सट्टा है रामप्रकाश जी, ये सब फिक्स्ड है। ये बस खलबली शेयर मार्केट से पैसा कमाना और खलबली को रोकना ताकि उसी की आड़ में चुनाव में जो भी कुछ मैनेज हो जाए, अपनी सीटों की टैली हम बना पाएँ क्योंकि बिहार के रास्ते, इनकी सत्ता का हुँ, रास्ता खत्म होने जा रहा है, इनका टिकट कटने जा रहा है रामप्रकाश जी। बिल्कुल। गुजरात मॉडल तो वैसे भी वही एक और फूल का एक और सुहावना बात मैं फूल बता है। दूँ एक और बात जी। बता दूँ कि महागठबंधन स्पष्ट ढंग से अपनी सरकार बनाने जा रहा है और ये जो वोट पड़ा है 67% 64% ये केवल और केवल तेजस्वी मॉडल और महागठबंधन के लिए पड़ा है और किसी के लिए नहीं पड़ा है।